बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। मुझे अभी परसों एक पेशेंट ने कॉल किया और उसने मुझे बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने उसकी सारी हिस्ट्री को कंसिडर किया, हिस्ट्री किया, देन आई रियलाइज दैट कि बेसिकली ये सर दर्द इसको गर्मी की शिद्दत से और उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन से हो रहा है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपको इनका इस बात का ख्याल कैसे रखना है। देखिए, आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत है, इसके सिस्टम को हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। थर्मो रेगुलेशन का काम ये होता है कि हम हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन करती है और तकरीबन 37 सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे मेरा जिस्म या आपका जिस्म प्रॉपरली अपने सारे मैकेनिज्म्स परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 37 से 40 प्लस चला जाए तो देन आप समझें कि आप हीट स्ट्रोक के केस की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इस टेम्परेचर की जो नौयत है वो तकरीबन 45 सेल्सियस टेम्परेचर पर रह रही है। दिन के ख़ास तौर पे जो 10-11 बजे का टाइम है उससे 4-5 बजे के टाइम तक, और ये शिद्दत या ये इंटेंसिटी तकरीबन मज़ीद 1.5-2 माह चलने वाली है। ऐसे में आपके सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से घबराहट हो सकती है, कमज़ोरी में कहत महसूस हो सकती है, और खुदा न ख्वास्ता अगर ये चीज़ें परसिस्टेंटली चलती रहें, सिम्टम्स उनको कंट्रोल ना किया जाए, मैनेज ना किया जाए, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम शट डाउन की तरफ जा सकता है जिससे अल्टीमेटली आपकी डेथ हो सकती है। ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है कि समटाइम आप इस लेवल पे जब चले जाते हैं तो आपका पेशेंट हॉस्पिटल तक जाते जाते भी अपने लिए इतना टाइम मार्जिन नहीं रख पाता कि डॉक्टर उसकी कोई फर्दर हेल्प कर सके। ऐसे में कुछ चीज़ों का ख्याल है जो कि मैं या आप रखें तो हम किसी को भी उस लेवल पे ले जाने से बचा सकते हैं। सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पानी या प्यास आपको लगने पे नहीं पीना। प्यास बेसिकली एक लेट वार्निंग साइन है। आजकल प्यास जब लग रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो कोशिश करें कि प्यास लगने से पहले भी पानी पिएं। इस गर्मी में अगर आप मौजूद हैं, इन एरियाज़ में आप मौजूद हैं और 45 सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आप इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं तो पानी, प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करें बल्कि पानी पिएं। आम तौर पे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एक वाटर बॉटल आपकी 1 लीटर की, आधे लीटर की, 1.5 लीटर की आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर आपका पानी होना चाहिए और आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस एरिया में, कमरे में, ऑफिस में बैठे हैं, किचन में मौजूद हैं, आपने उस पानी को याद से उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप सिप करके पीते रहना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप घर से बाहर जाने लगे और वो पीक आवर्स हैं हीट के, तो काइंडली अपने बॉडी को थोड़ा पानी पे लाएं पहले तक, ताकि आप जब उस टेम्परेचर में जाएं और ख़ास तौर पे आप बाइक पे जा रही हैं या ओपन ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें उस हीट को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बॉडी के अंदर तैयार हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक दो बातें पानी के ही हवाले से या फ्लूइड इनटेक के हवाले से मैं कहूँगी कि आप पानी के अंदर ओआरएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जूसेस, बट ऑर्गेनिक रॉ जूसेस या स्मूदी काइंड ऑफ जो जूसेस हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वेल एज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने यूरिन का कलर का ख्याल रखना है। अच्छा, अब यूरिन के कलर में ये होता है कि अगर तो ये नॉर्मल पेल येलो है जो रूटीन में आता है तो आप हाइड्रेटेड है प्रॉपरली, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की जो मिकदार है वो सही जा रही है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो गया है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अब डिहाइड्रेटेड हो रही है, जिसकी वजह से आपने वहीं से अपने पानी की मिकदार को पूरा कर लेना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा पेशेंट ये भी कहता है, डॉक्टर साहब मैंने इतना पानी पिया है कि मेरा यूरिन अब वाइट कलर का हो गया। वाइट कलर का यूरिन भी होना इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। लेकिन चलें, आपको अगर लग रहा है कि आपका यूरिन वाइट हो गया तो वाटर इनटेक को थोड़ा सा कम रख लें। मैं एक और बात बताती चलूँ कि ये रूल मैं हेल्दी लोगों के लिए बता रही हूँ, नॉट फॉर दोज पीपल जिनको खुदा न खास्ता किडनी का कोई मसला है, कोई सिस्ट का इशू है, कोई पानी कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला है या गुर्दों में कोई सोजिश है। उनके लिए ये रूल नहीं है। ये वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, देन वो वाटर इनटेक डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना पानी पीना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, आजकल ऐसी चीज़ें जो पानी या आपको आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी को बढ़ाती हैं, उसमें चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। इन्हें काइंडली ख़ास तौर पे अवॉइड करें क्योंकि ये भी आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज कर रही है।
दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट वन कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं और वो उन पीक आवर्स में कहीं पे छाँव में भी बेशक काम कर रहे हैं लेकिन बहुत गर्मी में है, वहाँ पे डायरेक्टली कोई एसी कूलर या ऑब्वियसली कोई पंखा नहीं है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि 15-20 या 25 मिनट के बाद एटलीस्ट एक ब्रेक लें, छाँव में जाएं और उस छाँव में जाकर अपना पानी पिएं, अपने आप को ब्रेक दें ताकि उनकी बॉडी थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सके। एज वेल एज अगर आपकी जॉब इंडोर है, आपके काम ऐसे एरियाज़ के अंदर है जहाँ पे आपको पंखा, एसी या कूलर की सहूलत आसानी से अवेलेबल है, तो उसे ज़रूर अवेल करें ताकि जो गर्मी एटलीस्ट आपकी बॉडी अब आपकी हीट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, आपकी बॉडी उससे बची रहे। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके यहाँ आजकल जो हम कलर्स पहन रहे हैं और जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि काफ़ी ब्रीदेबल होता है, लेकिन उसमें कलर्स का थोड़ा ख्याल रखें, लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। डार्क कलर्स जो होते हैं ना, ये हीट को एक्चुअल में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भी इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। लाइट कलर्स के अंदर इनके जो एब्जॉर्प्शन है ये कम होती है, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी उसकी जो हीट की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। लॉन का या ऐसे सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करें जो ब्रीदेबल है, जिसमें से हवा आसानी से गुजर सकती है। सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें। बाहर निकलना है तो सर पे कैप रखें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, एज वेल एज सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक फिनोमिना समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हमारी बॉडी को जब जब हम सर्दियों से गर्मियों में एंटर हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी बॉडी जब शुरू शुरू में गर्मी आती है ना, तो हल्की हल्की सी गर्मी महसूस भी होती है, लेकिन किसी किसी टाइम बॉडी ठीक भी हो जाती है। एक्चुअल में बॉडी अपने आप को हैबिटेट करवा रही होती है नए टेम्परेचर के लिए। आमतौर पे 7 से 14 दिन लगते हैं हमारे जिस्म को हीट के लिए तैयार करने के लिए। तो इसमें ख़ास तौर पे अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे एरिया से ट्रैवल करके इन एरियाज़ में आए हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो शुरू-शुरू के कुछ दिनों में अपना ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि ये जो सडन चेंज ऑफ वेदर है और इलाके की जो तब्दीली है, इससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने रिसेंटली इस तरह का एक केस देखा भी है, जहाँ पे वो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से होके आए हैं, तो आते ही जैसे ही वो इस लाहौर की गर्मी में आए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो हीट स्ट्रोक था, उन पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है और वो नॉट एग्ज़ैक्टली कि वो इमरजेंसी में चले गए, लेकिन येस, इमरजेंसी से पहले की जो स्टेट थी, वो उसमें ज़रूर चले गए थे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो लोग किसी भी वजह से मेडिकेशन पे, मसलन डायबिटिक्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं या कोई भी ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से उनकी बॉडी पे कुछ रिजल्ट इफ़ेक्ट्स या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। उनको भी ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से पूछकर, उनसे कंसल्ट करके अपने वाटर इनटेक को, फ्लूइड इनटेक को और एक ऐसी बैलेंस डाइट जिसके अंदर वो डाइट मौजूद हो जो आजकल के वेदर के अकॉर्डिंग हो, उसको मैनेज करें। मसलन डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं, फ्रूट्स का इंटेक खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकता। उसके लिए वो अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर उसको रिप्लेस करके उन फ्रूट्स का यूज़ भी करवाने की कोशिश करें। अल्टरनेट पे जो भी चीज़ें बंद करनी है, रोटी बंद करनी है, गंदुम, व्हाटएवर जो बंद करना है वो बंद करें और उसको कोशिश करके इन फ्रूट्स की तरफ जो जितना मार्जिन है उन्हें लेकर आएँ। अच्छा, डाइट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि डाइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में, जिस सूबे में, जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल और वेदर के मुताबिक आपके इलाके में जो मौसमी सब्ज़ी और मौसमी फल आता है, वो कोई भी सब्ज़ी है, वो कोई भी फल है, उसका इंटेक ज़रूर करें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके वेदर्स के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को सेट करने में, या वो जो थर्मो रेगुलेशन की मैंने बात की थी उसको सेट करने में भी हेल्प करती हैं। तो आजकल हमारे पास ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां आ रही हैं जो ऑलरेडी बहुत वाटरी हैं, इनका इस्तेमाल करें। अभी रिसेंटली जो हमारे साथ इवेंट आने वाला है वो हमारी बड़ी ईद है, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, उसमें कोशिश करनी है कि गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ आपने सलाद का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस ना आए जो आपको खुदा ना ख्वास्ता डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाए और आप हीट शॉक की तरफ चले जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके आस-पास के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। बच्चों पे नज़र रखें, बड़ी उम्र के लोगों पे नज़र रखें और अपने कलीग्स का भी ख़्याल करें। आस-पास जो लोग बैठे हैं उन्हें थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद उन्हें चेक करें। ख़ास तौर पे अगर कोई किसी तरह के सिम्पटम्स दे रहा है या उसकी स्किन से, कलर से पता चल रहा है आपको उसको स्वेटिंग बहुत हो रही है या कोई भी आपको नॉर्मल बात लगती है, तो फ़ौरन किसी से कंसल्ट करें ताकि उसका जो भी अल्टरनेट है
उसको किया जा सके और उसके बाद उसकी कोई खुदा न ख्वास्ता इतनी तबीयत ना बिगड़े कि वो मसला बढ़ जाए और हम किसी बड़े नुकसान के करीब चले जाएं या हम वो नुकसान करवा बैठें। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाती हूँ इसमें आपके लिए कोई बेनिफिट्स हैं, आपके कोई को अच्छे रिमाइंडर्स देने की कोशिश करती हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यस कमेंट करें। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरी चीज़ों में क्या चीज़ें अच्छी हैं और मुझे इसे मज़ीद क्या बेहतर करना है या किस चीज़ को मुझे माइनस करना है, तो मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिंग बात होती है और मैं बहुत आसानी से अगली वीडियो पे काम कर पाती हूँ। जज़ाकल्लाह।